बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नामक एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी पूरा नहीं मिलता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था, जहां वह बड़ी मेहनत से फसल उगाता, लेकिन कभी बारिश की कमी तो कभी कीड़ों के हमले से उसकी फसल खराब हो जाती। रामू के 3 बेटे थे, मोहन, सोहन और रघु। मोहन और सोहन आलसी और लालची थे, लेकिन रघु ईमानदार और मेहनती था। रामू हमेशा अपने बेटों को सिखाता कि मेहनत और ईमानदारी ही असली धन है, लेकिन मोहन और सोहन को अपने पिता की बातें समझ में नहीं आती थी। एक दिन रामू खेत में काम करके बहुत थक गया और एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। उसे झपकी आ गई और उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक अर्श प्रकट हुए और बोले, रामू, तेरी मेहनत का फल तुझे जरूर मिलेगा। जा अपने खेत के कोने में खुदाई कर, वहां तुझे एक अनमोल खजाना मिलेगा। रामू की नींद खुली तो वह सोचने लगा कि यह सपना सच्चा होगा या सिर्फ एक भ्रम, लेकिन फिर उसने तय किया कि कोशिश करनी चाहिए। रामू अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अपने बेटों को लेकर खेत के कोने में खुदाई करने लगा। मोहन और सोहन ने सोचा कि शायद कोई बड़ा खजाना मिलेगा और वे भी उत्साह से खुदाई करने लगे। काफी खुदाई के बाद उन्हें एक छोटा सा पौधा मिला, जिसकी जड़ें सोने जैसी चमक रही थी। मोहन और सोहन निराश हो गए। वे बोले, हमने सोचा था कि हमें सोने की मुद्राएं या कोई बहुमूल्य खजाना मिलेगा, लेकिन यह तो बस एक पौधा है। लेकिन रामू को आरशी की बातों पर विश्वास था। उसने उस पौधे को खेत में लगा दिया और उसकी मन लगाकर देखभाल करने लगा। कुछ महीनों बाद वह पौधा एक विशाल वृक्ष बन गया। एक दिन जब सुबह सूरज की किरणें उस वृक्ष पर पड़ी तो रामू ने देखा कि उसकी शाखाओं पर अद्भुत स्वर्णिम फल लगे हुए थे। वे फल असली सोने से बने थे और चमक रहे थे। मोहन और सोहन ये देखकर लालच से भर गए और झगड़ने लगे कि यह फल किसका होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने लालच में आकर पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश की, फल कठोर पत्थर में बदल गए। रामू ने बड़े धैर्य से उस वृक्ष की देखभाल की और जब उसने प्रेम और ईमानदारी से एक फल तोड़ा तो वह सच में सोने का ही निकला। रामू ने अपने बेटों से कहा, धन वही पाता है जो धैर्य और ईमानदारी से मेहनत करता है। जो लालच करता है उसे कुछ नहीं मिलता। ये वृक्ष हमें सिखा रहा है कि मेहनत और सच्चाई से ही असली सफलता मिलती है। रघु ने अपने पिता की बातों को समझा और हमेशा सच्चाई और मेहनत की राह पर चला। धीरे धीरे मोहन और सोहन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भी ईमानदारी से जीवन जीने का संकल्प लिया। इस तरह सोने का फल सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह मेहनत, ईमानदारी और धैर्य का प्रतिफल था।